ईश्वर सबकी झोलियाँ भरते हैं। ईश्वर ने झोली भरने के बाद भी मनुष्य दंभ न करे, सदैव नेक और सत्य की राह पर ही चले। असत्य, छल, कपट, झूठ, अहंकार पर ईश्वर की कृपा ज़्यादा दिन तक टिक नहीं सकती, इसीलिए सदैव इनसे दूर रहे। एक कहावत है, मान सबको कहे लेकिन अपमान सिर्फ मन में रखे। वैसे तो पुण्यवान, माननीय व्यक्ति को अपना मान किसी को कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ईश्वर स्वयं उस पुण्य आत्मा को संसार के सामने लाकर उनका मान बढ़ाते हैं। लेकिन इस कहावत से यह सीखना चाहिए कि सुख सबके साथ बांटो, लेकिन दुख केवल अपने ईश्वर से कहो। लेकिन तुम तो संसार से अपने दुख कह रहे हो, संसार को अपने दुख कम करने को कह रहे हो, अपने भगवान के प्रति अविश्वास दिखा रहे हो। जहाँ विश्वास ही नहीं, वहाँ भक्ति और प्रेम कैसे होगा? और जहाँ भक्ति और प्रेम नहीं, वहाँ भगवान की कृपा कैसे होगी? भगवान तुम्हारी मदद करेंगे, लेकिन तुम ही प्रेम और विश्वास में, श्रद्धा और सबूरी में कम पड़ रहे हो, तो भगवान क्या करे? यह तुम्हारी हार है, भगवान की नहीं। भगवान ही करते हैं और करवाते हैं। सदैव यह भावना रखो, स्वयं के कर्तृत्व एवं अहंकार की भावना रत्ती भर भी न हो, फिर तो घंटों की गई पूजा पाठ भी व्यर्थ होगी, जिसमें ईश्वर के प्रति प्रेम न होकर केवल मन में अहंकार होगा। भगवान घर के या शहर के मंदिर में इसीलिए स्थापित हुए हैं ताकि तुम उनके साकार रूप के दर्शन कर प्रसन्न हो जाओ, इसलिए नहीं कि तुम केवल उन्हें मूर्ति में ही ढूंढते रह जाओ। भगवान तुम्हारे हृदय में भी बसे हुए हैं, उन तक भी पहुंच जाओ। जो भक्त अपने हृदय में बसे भगवान तक पहुंचा, उसे बार बार मंदिर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, न पूजा पाठ करने की ज़रूरत पड़ती है। घर या बाहर किसी भी स्थान पर ध्यान कर वह अपने हृदय में बसे भगवान के दर्शन भी कर लेता है और मानस पूजा कर उनका प्रेम और कृपा भी प्राप्त कर लेता है। यह भक्ति योग की सर्वोत्तम स्थिति है। यहाँ तक पहुँचने की कोशिश करें। एक कहावत है, असेल माझा हरी तर देईल खाटल्यावरी। अर्थात अगर भगवान मेरे हैं तो बैठे बैठे ही वह मुझे सब कुछ देंगे। जिसने जन्म दिया है वह पालना भी जानता है, लेकिन उसके साथ साथ उसने तुम्हें कर्म करने की क्षमता भी दी है। कर्म किए बिना आसानी से सब कुछ कैसे प्राप्त होगा? सत्कर्म करते रहो, ईश्वर की सच्ची भक्ति करो, उनसे प्रेम करो, स्वयं को उन्हें समर्पित करो। सदा ईश्वर से कुछ मांगने के लिए की जाने वाली भक्ति सच्ची भक्ति नहीं कहलाती। भक्त नहीं, सच्चे भक्त बनो। सच्चे भक्त जहाँ खड़े होकर ईश्वर को बुलाएंगे, ईश्वर उनकी सहायता करने अवश्य आएंगे। सच्चे भक्तों पर मर मिटते हैं भगवान। सच्चे भक्तों को अपनी ज़रूरतें कहने की ज़रूरत भी नहीं होती। भगवान खुद उनकी हर ज़रूरत पूरी करते हैं। खुश रहो।